जैसा कि हमें पता है कि हुमायूं को हराकर सूर्य एम्पायर की स्थापना करता है। कुछ टाइम पीरियड के लिए मुगल एम्पायर का अंत होता है और उस समय तक सूर्य डायनेस्टी दिल्ली पर राज करती है। तो हम सूर्य डायनेस्टी को ही बीच में देख लेते हैं, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1540 से 1555 ईडी के बीच में। ये सेकेंड अफगान रूल है। फर्स्ट अफगान रूल्स लोदी डायनेस्टी के रूप में दिल्ली सल्तनत में आया था और सेकेंड अफगान रूल सूर्य एम्पायर के रूप में मुगल पीरियड के बीच में प्रारंभ होता है और इसके संस्थापक होते हैं शेरशाह सूरी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यही होते हैं, शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड मात्र 5 वर्षों तक होता है, 1540 से 45 के बीच में एज ए शासक। लेकिन हम शेरशाह सूरी की हम डिटेल थोड़ी बात कर लें तो शेरशाह सूरी एक्चुअली में सासाराम के जो जमींदार थे, उस जमींदार का नाम था हसन खान, उसके पुत्र थे। सासाराम मतलब बिहार का सासाराम के जागीरदार हसन खान के पुत्र थे शेरशाह। और इब्राहिम लोदी ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, उसने शेरशाह सूरी को उसके पिता की जागीर लौटा दी, ट्रांसफर कर दी। 1527-28 में शेरशाह सूरी ने बाबर की सर्विस में चला गया, बाबर की सेवा को ज्वाइन कर लेता है और फिर वो साउथ बिहार में रिटर्न हो जाता है एज ए डिप्टी गवर्नर। तो बाबर की सर्विस में जाने के बाद ये डिप्टी गवर्नर के रूप में साउथ बिहार में जो आता है, उसका मकसद ये होता है कि जो बहार खान लोहानी थे, उसके जो बेटे थे किंग जलाल खान लोहानी, वो माइनर था, भी छोटू था, उसको उसके गार्जियन के रूप में शेरशाह सूरी को भेजा था। मतलब साउथ बिहार में सासाराम वाले एरिया में डिप्टी गवर्नर के रूप में रह रहे थे। एक्चुअल में वो राजा की तरह ही रह रहे थे, क्योंकि माइनर किंग जलाल खान लोहानी बहुत छोटे थे और मुख्य रूप से इसी का प्रभुत्व था एज ए गार्जियन। शेरशाह सूरी ने आगे बहुत सारे युद्ध भी जीते हैं। उससे पहले उसने चुनार किला के जो गवर्नर थे, उसकी विधवा पत्नी लाड मलिका, उनसे शादी कर लिया और शादी करके उसने चुनार को प्राप्त कर लिया। शेरशाह सूरी 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है अगेंस्ट हुमायूं। पहला 1539 में चौसा का युद्ध, जो बिहार में बक्सर में चौसा है वहाँ पर, और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराता है। और उस टाइम में वो अपने आप को एम्परर, राजा के रूप में टाइटल को ग्रहण करता है और टाइटल होता है शेर शाह। 1540 में उसने हुमायूं को दूसरी बार हराता है बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, और कन्नौज को ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा एज ए एम्परर उसने बहुत सारे रीजन को जीता, स्पेशली राजपूताना रीजन को जीता, जैसे मालवा को जीता, रणथंबोर को जीता, चित्तौड़, मारवाड़, कालिंजर को जीता। कालिंजर का जो युद्ध हुआ था 1545 में, उसको जीत लिया, लेकिन इसी युद्ध के दौरान दुर्घटनावश इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1545 में कालिंजर को जीतने के क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है। 5 साल का मात्र इसका टाइम पीरियड रहता है 1540 से 1545 के बीच में,
लेकिन इस छोटे से टाइम में इसने ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है। कुछ और भी मेजर्स लेते हैं ताकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके, लोगों का स्थिति अच्छा हो सके। इसके लिए उसने कॉइन को इशू किया, मतलब रुपया, जिसको रुपया कहा गया। तो रुपया को जारी करने का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है और वो रुपया एक फिक्स स्टैंडर्ड वेट का था, मेजरमेंट का था, जो कि ऑल ओवर द एम्पायर चलते थे। साथ में उसने कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया। इसके लिए बहुत सारे हाईवे बनाए और इन्हीं में से एक सबसे फेमस है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो कि कलकत्ता से पेशावर की ओर जाती थी। इन सब के अलावा उसने लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को अपनाया कि लोकल क्राइम के लिए लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकल क्राइम, उस एरिया में जो क्राइम कर रहे हैं तो उस एरिया में जो लोग हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही उसको हैंडल करेंगे। तो ये प्रिंसिपल इसने इंट्रोड्यूस किया। साथ में लैंड का मेजरमेंट भी प्रारंभ किए और लैंड टैक्स 1/3 फिक्स किए गए। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला को भी बनवाया और जब इसकी मृत्यु होती है तो सासाराम के मकबरे में इसे दफनाया जाता है और इस तरह से शेरशाह सूरी की कहानी खत्म हो जाती है।